फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए। आओ फिर से मुस्कुराए मॉर्निंग विद फराह। वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। और इस दफ़ा रमज़ान मुबारक में आप देख रहे होंगे एक बड़ा ज़बरदस्ती ट्रांसमिशन जिसको होस्ट कर रहे थे मेरे आज के मेहमान, जो कि टेलीविज़न के साथ एक लंबे अरसे से मुंसलिक हैं। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स आप इनके देखते चले आए हैं। दोनों मियाँ बीवी जो हैं वो आपको हमारी स्क्रीन पर भी दिखाई दिए थे, आगा शिराजी साहब और आबदा आगा। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड वेलकम। भाई बहुत शुक्रिया। जब मैनेजमेंट ने कहा, ATV की मैनेजमेंट ने कि आपने शो में बैठना है और फराह के साथ बैठना है, तो चूंकि हम असली लोग हैं तो हम असली लोगों से बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, तो हम बहुत ही कद्र के साथ आपके शो में आए, इसलिए कि यू आर वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल फॉर द मॉर्निंग शो और बिलाशुबा आपकी होस्टिंग जो है उसके अब मता है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल मैं भी ये कहना चाहूँगी आगा कि अगर जो आजकल की जो लड़कियाँ हैं वो होस्टिंग की तरफ या TV की तरफ आ रही हैं तो उनको एक ही होस्ट अपनी आंखों में रखनी चाहिए, वो जिसको रोल मॉडल किया जा सकता है। नहीं, वो किसी को भी रख सकते हैं, हाँ, वो आपको भी वो रख उनकी अपनी मर्जी है। आगा साहब को भी रख सकते हैं। में एक इतनी प्यारी प्यारी मुझे लगता है, मैं तो जब अपनी मॉर्निंग शो होस्ट की तरफ देखती हूँ तो मुझे तो एक को देखते हैं तो मुझे लगता है शी इज़ द बेस्ट, और जब मैं दूसरी को देखती हूँ तो मैं कहती नहीं यार शी इज़ द बेस्ट। अच्छा, अच्छी तो सब होती है। दिस इज द रीजन कि आप बेस्ट हैं। इतना अच्छे हैं सारे लोग, हर एक का अपना स्किल सेट, हर एक का एक अपना अंदाज, और सबसे अच्छी बात यह है कि सब अपने अंदाज के साथ आते हैं। अंदाज तो सबका प्यारा है, लेकिन एक नॉलेज होती है, फिर अपने काम से प्यार होता है, फिर एक डिसेंट, जो आपके अंदर एक डिसेंट चीज़ है ना, वो सबसे ज़्यादा प्यारी है। ये आपकी नज़र प्यारी है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार का और आपके अच्छे अल्फाज का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इससे पहले कि काम पे आऊँ ना, पहले तो मैं आप लोगों की तरफ आऊँगी। आपस में मुलाकात कहाँ पे हुई थी और ये रिश्ता कैसे बना था और कहाँ से शुरू हुआ था? अच्छा, मैं वैसे बता देती हूँ आज ऑन एयर कि मैं वैसे इनसे काफ़ी छोटी हूँ ना एज में, 20-22 साल मानते नहीं है, लेकिन आज मैं ऑन एयर बता रही हूँ। मान लिया मैंने मान लिया ना, 20-22 साल का फर्क। ये इसलिए कहते हैं ताकि लोगों को लगे ये मजाक करें, वाकई इतना है फर्क। लगता भी होगा आपको देख के लग रहा है। हाँ, मतलब लेकिन उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है। हाँ, ये है कि आपको पता है मर्द जो है वो उनके फैशन आज भी अगर हम, लेकिन ख़वातीन को ज़्यादा अच्छा मेंटेन होना चाहिए। जी हाँ, मर्द सारा टाइम तो हम इनके काम करते रहते हैं। हाँ। जब हमारी बारी आती है तैयारी की तो फिर ये बड़ा मुश्किल काम होता है। पर जो स्क्रीन पे आने वाले मर्द हजरात होते हैं ना, उनकी ये बहुत बड़ी टेंशन है कि वो माइंड ना कीजिएगा, बाकी लोग भी ना माइंड करें जो देख रहे हैं, कि मैंने अक्सर देखा है कि वो हर वक्त अपनी तैयारी में लगे होते हैं और मेकअप कर रहे होते हैं, और वो तो मुझे लगता है यार अगर कोई खातून इनके साथ रह रही हो ना आम जिंदगी में, उसके लिए बड़ी टेंशन है, इसलिए कि उसको तो मौका ही नहीं मिलता, वो खुद अपने अंदर एक हीरोइन होते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हम लोग मिले इस तरह थे कि मैं इवेंट्स करती थी तो मैं इनको होस्ट बुलाती थी, तो मैं ऑर्गेनाइज करी होती थी चीज़ें। मैंने इनके बहुत नखरे उठाए, तो मतलब आना एकदम टाई वाई लगा के, और कब स्टार्ट होगा आपको पता है, थोड़ा सा वो जूस रेडी है, सारी चीज़ें, तो मैं कहती थी कोई बात नहीं बदले लूंगी। अच्छा, तय किया था आपने कि बदले लूंगी? जाहिर सी बात है, वो एक अंडरस्टैंडिंग हो गई, चीजें हो गई, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग का आगाज किसकी तरफ से हुआ था? इनकी तरफ से हुआ था। इनकी तरफ से हुआ था। आगा साहब, आप उन्होंने आप कहा आपकी तरफ से, शायद वो चीज़ जिसको कहा जाता है कि आप किसके साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं, तो उसके इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो मर्द तलाश करता है औरत में जी, कि वो इंग्रेडिएंट्स मुझे मिल जाए। ठीक है, मैं इसे बहुत आसान लफ्ज़ों में कह दूं, कोई दोस्त भी हो सकती है आपकी, कोई कंपेनियन हो सकती है, कोई साथी हो सकती है, लेकिन ज़िंदगी का साथी कौन होगा, उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स थे जो मैंने इसमें तलाश कर लिए थे। क्या इंग्रेडिएंट्स थे? पहली बात ये कि ये बच्चों के साथ बहुत ही ख्याल से बात करती थी, बहुत प्यार से, तो वो मुझे लगा कि ये अच्छी माँ बन सकती है। अच्छा। दूसरी बात, ये ऑर्गेनाइजर बहुत अच्छी है। मैंने इसके शोज़ किए तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि ये घर को ऑर्गेनाइज बहुत अच्छा सोचा कि मुझे बहुत अच्छा सा ऑर्गेनाइज करके रखेगी, मैनेज करके रखेगी। और दूसरी बात ये कि हमारे एक दोस्त हैं बहरोज सब्जवारी साहब, आप सब जानते हैं, उन्होंने कितना खूबसूरत जुमला बोला। उन्होंने कहा, आगा तुमने आबिदा से शादी 2 वजूहात की बिना पे की है। एक वजह ये कि तुम्हें शोज़ मिलते रहे एज अ होस्ट, क्योंकि ऑर्गेनाइजर है, और दूसरी बात ये है कि तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट मैनेजर मिल जाए, अच्छा, तो तुम्हें मैनेज कर ले। राइट। तो वाकई ये कहीं बैक ऑफ माइंड में था कि ये मुझे मैनेज करेगी, और ये बहुत अच्छे से मैनेज कर रही है। लेकिन इसने ऐसा माहौल बना दिया था कि मैंने जब जिसे बाकायदा प्रपोज कहा जाता है वो किया, तो मैंने इसे ड्रॉप किया था घर पे, और ड्रॉप करने के बाद जब ये
जाने लगी तो मैंने इसे आवाज़ दी और मैंने इसे कहा कि यार तुम एक काम करो, मेरा मशवरा है, तुम शादी कर लो। इसने कहा जी। मैंने कहा मुझसे। अच्छा, तो इस तरह करके मैंने इसे कहा और ये चली पहले गई। मुझे इतना कैजुअली पहले मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया था कि अगर मैंने इनसे बात कर ली है और इनके साथ आना जाना हो गया, इनके साथ आना जाना, तो ये मतलब मुझे ये समझ रहे हैं कि इसको शादी की नीड है, किसी बंदे की नीड है। एक सेकंड के लिए ना मेरे जहन में ये वाला, फिर जब इन्होंने कहा मुझसे, तो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। क्यों? फिर मतलब ये जहन में नहीं रहा। असल गुस्सा तो उस पे आना चाहिए था कि शादी तो मैं कर लूं तुमसे। अच्छा, हम लोग की अंडरस्टैंडिंग थी, काम एक साथ करते थे, दोस्ती थी, इस तरह की चीज़ नहीं थी। अच्छा, ये मेरे लिए लड़के ढूंढते रहते थे और मैं इनके लिए खवातीन। ये सिलसिला चलता रहा है। ये कैसी कमाल बात है। और ये मुझे कहते थे कि मैं ना 20-22 साल की, 25 साल की लड़की से शादी नहीं करूँगा, मेरा जो है ना दिमाग उससे मैच नहीं होगा, कम से कम 45 की तो हो, ताकि मैं उसके साथ। कितना अर्सा हो गया आपकी शादी को? इनके साथ 5 साल हुए। 5 साल में जा। तो कहते थे कि मुझे ना लड़कियां अच्छी समझ में नहीं आती, वो मैच्योर नहीं होती हैं, तो मैं ऐसी लड़की से शादी करूंगा, मतलब ऐसी औरत से जिसके साथ मैं बैठ के कोई अदब की बात कर सकूं, कोई शायरी की बात कर सकूं। खैर अब करते हैं, मेरे साथ भी करते हैं। अच्छा, ये कितना वाकई कितना ज़रूरी है, और ये जो कंसिडरेशन है उसमें ये कहाँ पे था? देखिए, मैं आपको एक चीज़ अपना कहना है, हो सकता है लोग मुझसे इख्तलाफ भी करें। 2 लोग जो एक साथ रहते हैं उनके दरमियान में जो सबसे बड़ा बिजनेस है वो खाना खाना नहीं है, वो साथ ट्रैवल करना नहीं है, वो सबसे ज़्यादा बात करना है। सही, ये सबसे बड़ा बिजनेस है 2 कंपेनियंस के दरमियान में। तो अगर वो बिजनेस खूबसूरत नहीं होगा तो फिर पूरी ज़िंदगी स्पॉइल हो जाएगी। ठीक है, और बात करने वाला होना चाहिए, चाहिए। सेम ना हो कोई मसला नहीं है, दिमाग ना मिले, हम दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ठीक है, कंट्रास्ट है, कोई इशू नहीं। ये बहुत स्लो हैं, ये बहुत ज़्यादा सोते हैं, मैं बहुत एक्टिव हूँ, मुझे नींद ही नहीं आती है जी। और ये बहुत सोचते हैं, मैं फ़ौरन से फैसला लेती हूँ, लेकिन हमारी अच्छी बॉन्डिंग है। मैं एक्चुअली फैसला किसका होता है, जो हु इज द डिसाइडिंग पावर एंड अथॉरिटी? मेरा ख्याल है कि ये मान देती है मुझे, फैसला खुद करती है। असल में वो सही होता है ना। अच्छा, अगर कुछ इन्होंने किए हैं, जैसे मुझसे पूछे बगैर बहुत सारा घर का सामान ले लिया, तो बाद में ये परेशान थे मैं इसको क्या करूं, एक्स्ट्रा फ्रिज ले लिए, एक्स्ट्रा गीजर ले लिए, मैंने तो नहीं कहा था, वो मुझे सरप्राइज दे रहे हैं जबकि उसकी जरूरत नहीं है, तो फिर ये फैसला गलत हुआ ना। तो इस तरह ही हमेशा मुझे गलत साबित कर देती है कि जब तक मुझसे कंसर्न नहीं किया जाएगा, मुझसे जो है पूछा नहीं जाएगा, वो फैसला ठीक नहीं। और वाकई ऐसा होता है। और मैं ये समझता हूँ कि 2 लोगों का जो मुश्तरका फ़ैसला होता है उसमें कम से कम कोई एक दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकता कि ये तुमने किया है। बिल्कुल सही, तो मुश्तरका हो जाना चाहिए। वैसे इनका एक्सपीरियंस इतना है कि मैं इनकी बात मान लेती हूँ कि मतलब आपको पता है ये 30-40 साल जिसने मतलब इस फील्ड में गुजारे हो, तो उनको बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है। हमेशा इसमें एग्जेजरेट करती है। अच्छा, 30-40 साल इतना तो नहीं हुआ, 20 साल हुए हैं। अच्छा, 20 साल बिल्कुल सही। हाँ, तो वो ये साबित करना चाहती हैं कि मेरे हस्बैंड बहुत सीनियर, बहुत एक्सपीरियंस, बहुत टैलेंटेड जो है वो एक शख्सियत अच्छा, इन्होंने ये इतने सीरियस हैं कि ये दाढ़ी वाले लड़के को भी और मतलब अपने से बड़ी लड़की को भी देख के कहते बेटा बात सुनो, वो चीज़ मेरे अंदर भी आ गई। अच्छा। मैंने अभी इस दफ़ा नोट किया, मैंने कहा मतलब मुझसे बड़ा ही जा रहा था, तो मैं उसके बेटा बात सुनो, तो वो कहता बेटा आप मेरी बेटियों की जैसी हो। तो मैंने कहा ये आगा के साथ रह रहा है कि ऐसा हो गया है कि एक बुजुर्गी इनके अंदर है शायद पैदाइशी। मेरा ख्याल है कि शायद इस तरह बुलाने से बसा औकात जो है वो प्यार का इजहार होता है और उसके अंदर एक जो है ना वो तासुर भी आ जाता है कि इसके अंदर कोई इंटेंशन जो है वो बड़ी पाकीज़ा है कि आप किसी को बेटा या बेटी कह के बुला रहे हैं। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर कोई पलट के कह दे जी अंकल, हाँ कोई इशू नहीं, इनको कोई इशू, you don't mind it, no, and you also don't mind it। नहीं, मुझे तो बुरा लगता है भाई, बात है, मुझे लगता है कि मुझे बुरा लगता है आपको बुरा लगता कोई है? इनको अंकल बोले या मुझे आंटी बोले तो मैं उनको रोक के बोलती हूँ एक्सक्यूज मी बात। मुझे तो अच्छा लगता है, इनको अच्छा लगता है। अच्छा, आप दोनों का वाइब मैच कर रहा है। हमारा मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है कि क्योंकि रिश्ता किसी को देना, आंटी जो है ना वो मतलब हम तो उसे कहते हैं ना आंटियां हैं ये, वो वाली नहीं, मैं टॉन्ट में नहीं, ये एक रिश्ता है। जब हम किसी को अदब से पुकारते हैं खाला जी, चाची, है ना, तो मासी, लेकिन कुछ लोग माइंड भी कर जाते हैं, हम फौरन से रिश्तेदारी बना लेते हैं ना। आजकल लोगों को ये भी प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर वो ज़्यादा गोरा माइंडेड लोग हैं जो कहते हैं यार अपने काम से काम, दिस सॉरी नो, हमारी जो एक कदरें हैं उसमें हम तो रिश्तों से ही एक दूसरे को, उसका मतलब ये होता है कि ऑल्दो आपका मेरे से कोई रिश्ता नहीं, लेकिन मेरा आपका एहतराम, मैं आप इस रिश्ते की तरह ही आपको एहतराम करता हूं। क्या बात, मैं इसी रिश्ते की जगह पे आपको रख के देखता हूँ। तो ये विदाउट एक्सप्लेनिंग इट आप ये कह रहे होते हैं, तो मुझे नहीं लगता इसमें माइंड करने वाली कोई बात है। अच्छा आबदा,
एक वो नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने गाया हुआ है, या पता नहीं किसका है, लेकिन ढूंढेंगे अब ऐसा सनम पेशा ना हो जिसका सुखन। वाह, ये जो अच्छा, ये जो बोलने वाले लोग होते हैं ना, हाँ, मैं ये कहना मीडिया के लोग होते हैं। ये मीडिया के मुझे लगता है कि मीडिया के लोगों के साथ बहुत मुश्किल है गुजारा। बाकी फील्ड्स के लोगों की भी अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन होगी, मीडिया के लोगों के साथ मर्द या औरत दोनों डिफ़िकल्ट लोग होते हैं टू स्पेंड लाइफ विद। ये आर्टिस्ट होते हैं, ये अपने मूड के मुताबिक बात करते हैं। तो आप भी तो हो ना? नहीं, मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ। मुझे ऐसा लगता है ये अपने आप को ना ये मॉडिफाई करती है। ये कहती है कि आई वॉज जस्ट बिहाइंड द कैमरा, आपकी वजह से मैं सामने आ गई कि यार ठीक है, चले मिलके काम करते हैं। मैं ज़्यादा कंफर्टेबल बैक कैमरा रहती हूँ। ये लेकिन बावजूद इसके कि ये मेरे साथ को होस्ट के तौर पे मौजूद है, ये वहाँ पर ये कहती रहती है कि यार ये कैमरा लुक सही नहीं दे रहे, इधर ये देख लेना, हाँ, लाइट से प्रॉपर नहीं आ रही, ये चीज़ें इसके अंदर हैं। हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं और जो हमारी ट्रांसमिशन का देख रहे थे, तो उन्होंने बाद में मुझे बोला भी कि आप होस्ट हैं, बस आप अपना काम करें। शायद ये सबको प्रॉब्लम होता है। अच्छा, लेकिन मेरा भी यही प्रॉब्लम है। लेकिन कोई बुरी बात तो नहीं है, हम यार कैमरा इधर नहीं इधर करो ना। और ये तो आप अच्छी चीज़ को अच्छा बनाने के लिए कह रही है ना, कि अगर कोई चीज़ प्रोडक्ट की खूबसूरती है ना। हाँ, बिल्कुल सही। तो मतलब अच्छा, बॉस कौन है? हु इज द बॉसी? एक बॉस होता है। अलग अलग मामलात में अलग अलग बॉस हैं। क्या क्या मामलात अलग अलग किए हैं? इसमें आपने नहीं बोलना और उसमें मैं। मेरा ख्याल है कि बच्चों के लिए डिसीजन ये लेती है और मुझसे जो है वो थोड़ा सा मशवरा ले लेती है जी। और बाकी ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पर हमारे विजिट्स हैं, हमने कहाँ जाना है। जैसे अब हम इस्लामाबाद आए हैं कराची से, तो अभी कुछ देर पहले मैंने इससे बताया है कि हमने एक अपने अजीज़ के यहाँ भी जाना है, तो वो डिसीजन मेरा होता है। कुछ इस तरह से हमने आपस में बांटा हुआ है। और आपके क्या क्या डिसीजंस होते हैं? मैं बच्चों के देख रही होती हूँ उनकी डाइट के हवाले से, और इनकी बहुत सारी चीज़ें देख रही होती हूँ कि इससे मिलना है और इससे नहीं मिलना। अच्छा, ये भी रहता है, ये भी कितना मिलना है। Really? और असल में इनका मसला है एक, ये वही आपने अभी जो सुखन वाली बात की ना, अदब वाली, ऐसे लोगों से, उसमें आप भी शामिल होगी, लोग बहुत सारे लोग आके फ़ायदा उठा के चले जाते हैं। आपके पास बैठे हैं, वो आपके पास से सीख के चले गए, लेकिन ये पता नहीं चलता। अच्छी बात है, अपना इल्म बांटने से बढ़ता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जिस पे एहसान करो फिर उसके शर से भी बचो। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको इन्होंने बहुत टाइम दिया, और मेरे ख्याल में इस ज़िंदगी में सबसे कीमती चीज़ आपका टाइम ही है। अगर आप वो किसी पे इन्वेस्ट कर रहे हो और अगर वो आपको मतलब आगे से रिस्पॉन्स सही नहीं कर रहा या आपको काट रहा है, यानी इसका ये कहना ये है कि वो लोग जो मेरे पास आते हैं, मेरे पास आकर बैठते हैं, बहुत सारे टेलीविज़न एंकर्स हैं, बल्कि मैं इसको आसान कर देता हूँ, जो मेरे पास आकर मुझसे गाइडेंस लेते हैं। हाँ, मैंने इस तरह बता दिया। तो मुख्तलिफ चैनल्स पे ऑन एयर है। तो इसका ये कहना होता है कि वो तखलीए में जब आपके पास बैठे होते हैं तो आपके पैर दाब रहे होते हैं, आपसे मोहब्बत का इजहार कर रहे होते हैं, आपके हाथ थाम के बैठे होते हैं, उस्ताद आपके सिवा कुछ नहीं। लेकिन वो जब पब्लिकली आते हैं, दे नेवर मेंशन यू। तो ये इसको प्रॉब्लम होती है। मैंने उन सब से इनको दूर कर दिया। आप वो कुछ लौटा कर ना दें आपको। बिल्कुल सही। वो कीमतन कुछ लौटा कर ना दें। अच्छा, ये आपके उस्ताद हैं आगा बहुत सारे, मेरे आप नाम लेते हैं। मैं उनका नाम लेता हूँ, मैं उनकी बहुत कदर करता हूँ। राइट। और बारहा उनका नाम लेता हूँ। मैं ज़िया मुहिउद्दीन साहब के पास पढ़ता रहा और सेकंड बैच का मैं पास आउट हूँ नैपा से। अच्छा। और मैंने मोइन भाई के साथ बहुत काम किया, मोइन भाई को असिस्ट करता रहा मुख्तलिफ शोज़ में। तो मैं उन लोगों की कब्रों पर आज भी जाता हूँ। ये गाड़ी में बैठी थी, मैं गाड़ी रोक कर जाता हूँ, जाकर फातिहा कह के आ जाता हूँ। और अगर कोई साथ बैठा हो तो ये कह देती है कि मोइन भाई की कब्र है, आ गए फातिहा कहने। तो मैं वो ताल्लुक कायम रखता हूँ और मुझे ऐसा लगता है उससे मेरे अंदर पावर मिलती है। हाँ, बहुत खूबसूरत। मैं भी पिछले दिनों गई और मुझे इतना, मैं मेंशन से मुझे बहुत अच्छा लगा। परवीन शाकिर साहिबा की कब्र के ऊपर फूल भी थे। इसका फूल निशानी थे ना कि कोई आया है, हमने याद रखा है। और किसी ने, ये मुझे लगता है ये एक रिश्ते को निभाना दरअसल आगाज ही वहाँ से होता है जब वो चला जाता है। जब वो भले वो हमारे पास से उठ के चला जाए, वो मौजूद नहीं है, तो हम उसके बारे में कैसे बात करते हैं और क्या वहाँ हम रिश्ता निभा रहे हैं, या वो दुनिया से चला गया है तो हम उसे। अच्छा, आप दोनों मुझे लग रहा है मुख्तलिफ मिजाज के लोग। बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट। तो ये इसमें फिर एडजस्टमेंट इश्यूज होते हैं। एडजस्टमेंट इश्यूज नहीं होते। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं तस्लीम करता हूँ चीज़ों को कि हाँ यार यहाँ पर मेरी चीज़, और ये भी तस्लीम करती है। ऐसा कई मौक़े पे हुआ कि यहाँ से लौट कर आई और उसने कहा यार आई एम सॉरी,
और मैं वहाँ से घूम के आया तो मैंने कहा यार माफ़ करना यार। तो ये जो ज़्यादा चीज़ कहते हैं क्योंकि ये गलतियाँ ज़्यादा करते हैं। चलो ऐसे ही मान लो। नहीं, ये इसलिए ज़्यादा कहते हैं क्योंकि वो गलती को तस्लीम ज़्यादा करते हैं, और जो गलती को तस्लीम ज़्यादा करता है ज़्यादा बड़ा आदमी होता है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम गलती को मानना है। जी। लेकिन ये इनके लिए बहुत आसान है, सॉरी कह के बात खत्म हो गई ना, वरना तो लड़ाई होती रहेगी पूरा दिन। ये आजकल नया चीज़ निकली है, मैं आपको बताती हूँ। ये इनकी टेक्निक से तमाम मर्दों की जो भी देख रहे हैं वो बात खत्म करने के लिए कहते हैं हाँ बस हो गई, गलती हो गई ना, मैं क्या करूँ, सॉरी, अब मैं आगे से क्या बोलूँ। लड़ाई खत्म हो जाती है ना वहाँ पे, या तो बात बहस हो। लेकिन वो सॉरी के बाद वो गलती दोबारा रिपीट होती है, वो बार बार होती है। अच्छा, फिर तो ये 5 मिनट बाद फिर हो जाती है। ये गलत बात है। इसका मतलब है कि वो सॉरी का मतलब सॉरी नहीं है, इंसान भूल चूक कर देता है, इंसान भूल चूक कर देता है। सही। अच्छा, और आपसे अगर कभी गलती हो जाए तो आप? वैसे तो बहुत कम होती है, बिल्कुल नहीं होती, लेकिन अगर इंसान है कोई गलती से कोई गलती हो जाए गलती से गलती तो अच्छा फिर वो उसके भी बहुत सारे रीज़न होते हैं, फिर मैं उस रीज़न को तलाश करती हूँ कि वो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं इनका ही हाथ होता है कि यार ये वजह थी जिसकी वजह से गलती, और उनके पीछे उस गलती के पीछे भी मतलब इनडायरेक्ट इनका ही मसला होता है, इनका ही हाथ होता है। हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि हम लोग बाज़ औक़ात ये देखते हैं कि वो चिल्ला रहा है, हम ये नहीं देखते कि उसको चिल्लाने की स्टेज पर या उसको चीखने की स्टेज पर लाने के मुहर्रकात क्या हैं, वो अवामिल क्या हैं जो उस बंदे को उस दहज तक लेकर आए हैं कि वो यहाँ पर बिल्कुल ब्लास्ट कर गया है। और ये हमारा एक बहुत बुरा कौमी रवैया है कि हम वो देखते हैं कि यार ये बुरा कर रहा है, भाई वो बुरा करने पे क्यों आमादा हुआ। अच्छा, आपने सुना होगा ना, कहते थे जब तुम शादी होके आई थी उस वक्त तुम ऐसी नहीं थी और बहुत अच्छी थी, इसका मतलब है आपने मुझे ऐसा कर दिया है। ये जनरल बात है, ये बता दीजिएगा, वाज़ेह कर दीजिएगा, आप नेशनल वुमेन्स क्लब वाली बात कर रही हैं। नहीं, ये जनरल बात है कि अक्सर मर्द कहते हैं यार जब तुमसे शादी हुई थी तब तो तुम बहुत स्वीट थी और बहुत अच्छी थी, अब तुम्हें क्या हो गया, चिड़चिड़ा बना गया। पंजाबी आती है? पंजाबी आती है जी, आती है। अच्छा, पंजाबी की एक वो है, मंगी सा ते मैं चंगी सा। वाह वाह, ठीक है, मंगी सा ते मैं चंगी सा, पैड़ी ते मैं ता हुई जो बूए बैठी आ। ठीक है, जब तक दूर दूर से रिश्ता था सब अच्छा था, जब जिम्मेदारियां निभानी पड़ी हैं तो बुरा लगता है ना बंदा। जब वैसे आप उसे कहे पैसे लाओ भाई, बिल देने हैं, बच्चे का खर्चा है, ये काम करना है, तब इख्तलाफात और डिफरेंसेस शुरू होते हैं। सो दैट इज हाउ इट इज सेड इन पंजाबी। और क्या रीज़न हो सकता है कि वो क्यों डिप्रेशन में है, वो क्यों परेशान है, वो क्यों गुस्सा करिए, सब इन सब चीज़ों के पीछे आप ही हैं। वो मर्द ही है जो, बाप ने तो उसको बहुत प्यारे से, बहुत प्यारी सी दी थी ना लड़की, वो तो उस वक्त गुस्सा नहीं करती थी, उस वक्त उसको डिप्रेशन नहीं था, चिड़चिड़ी नहीं है, तो ये आपके पास 3-4 साल के बाद वो ऐसी क्यों हो गई है? आप जनरल बात कर रही हैं। जनरल बात कर रही हैं। अच्छा, ये नेशनल वुमेन क्लब क्या है जिसकी आप जनरल सेक्रेटरी हैं? एक क्लब है ख़वातीन के लिए, हमने बनाया है। अच्छा, बहुत सारी ख़वातीन के ऐसे क्लब्स हैं, इस तरह की चीज़ें हैं जो कि ख़वातीन के हुकूक सही तरह नहीं बता रहे। मतलब वो इस तरह की बात कर रहे होते हैं कि हम रोटी नहीं गर्म करेंगे या हम सॉक्स ढूंढ के नहीं देंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, ख़वातीन के कुछ और हुकूक हैं। मसलन क्या? मतलब उनको जायदाद में हिस्सा देना चाहिए, उनकी पसंद से शादी होनी चाहिए, और उनकी तालीम, वो अपनी मर्ज़ी से अपनी तालीम, इन बातों पे उनको नहीं मतलब तालीम दी जा रही, उनको नहीं बताया जा रहा, उस पर बात नहीं होती। मैं अक्सर ख़वातीन से पूछती हूँ बहुत, वो मैंने कहा हक महर मिल गया है? नहीं, वो उन्होंने माफ़ कर दिया होता, उनको पता भी नहीं होता। तो मैंने मियाँ से कहा कि हक महर दिया आपने? नहीं, वो तो ये माफ़ कर देंगी ना। मैंने कहा वो क्यों माफ़ करेंगी भाई, वो अल्लाह ने एक उनसे उसके उस एक एग्रीमेंट पे आप एक दूसरे के साथ जो है हलाल हुए हैं, वो तो दें उसको जो उसका गॉड गिवन राइट है। आप यू राइट जी। तो बस मुझे लगा कि एक ऐसा इदारा बनाना चाहिए जिसमें हम ये वाली एजुकेशन दें कि भाई आप अपने भाई को अपनी जायदाद माफ़ नहीं करें, नहीं दें, क्यों दे रही हैं, आपकी है, आप अपने पास रखें, अपनी मर्जी से। वो उनकी मर्जी नहीं होती, कहते हैं ना कि वो बिल्कुल नहीं होती, वो मर्जी नहीं होती, बस कह दिया जाता है कि कोई बात नहीं भाई, ये पूरी ज़िंदगी ख्याल रखेगा, यही तो आएगा तुम्हारे पास फ्रूट्स लेके जब तुम्हारी शादी हो जाएगी, सारी चीज़ें तुमने किसकी कराना, हम तो नहीं रहेंगे सारी ज़िंदगी। वो माँ बाप इतना उनको मतलब माइंड वॉश करते हैं कि वो तुम्हारी जायदाद चली जाएगी तुम्हारे भाइयों को। फिर एजुकेशन के हवाले से फिर एक चीज़ है, हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, बोटी। देखें, आपके घर में भी चिकन बनता है, लोगों के घर में, अब वो बोटी का जो लेग पीस है वो लड़के के लिए क्यों रखा जाता है? सही है, वो उस पर क्यों, लड़की का हक क्यों नहीं है? तो ये एक वैसे तो बहुत छोटी सी और चीप सी बात है कि क्या हुआ, लेकिन क्यों आपने वहीं से तो डिस्क्रिमिनेशन आ गई ना, वहीं से ही आपने उसको जो है बता दिया कि ये मेरे लिए ज़्यादा हम है। और फिर वो लड़का बाहर निकलेगा तो वो कॉलर भी यूँ करेगा, और फिर जब उसकी शादी हो जाएगी तो उसने उसी वक्त अपने आप को, तो यहाँ से पेरेंट्स ने उनकी तरबियत जो की है
वहीं से प्रॉब्लम आ गई, फिर वो आगे चल के उसका पूरा ख़राब है system। बिल्कुल सही। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मेरी तो पसंद के टॉपिक्स हैं ये लेकिन मैं अब नेशनल उस पर बात करते हुए थोड़ा सा झिझकती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ लोग लेबलिंग बहुत बुरी तरह करते हैं। मुझे लग रहा है आप नहीं अभी तक डरती हैं, आप बात कर रही हैं। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि ये बात गलत है। क्यों नहीं आप अपने शौहर के सॉक्स ढूंढ के देंगी? आपका फ़र्ज़ है, आप ढूंढ के दें। जब वो आपके लिए धूप में गर्मी में बाहर जाके रिस्क कमा रहा है तो आप उसके कपड़े भी इस्त्री करके दें, आप उसको खाना भी बना के दें, आप उसको सॉक्स भी ढूंढ के दें। ये अब ये मैं बात करूँगी तो बहुत सारे मर्दों को अच्छा भी लगेगा और ये सही बात है। लेकिन फिर जब मैं कहूँगी आप मर्द को बोलूँगी आप उसकी पॉकेट मनी फिक्स करें, आप उसको ईद पे कपड़े दिलाएं, मुकम्मल किफालत करें, बिल्कुल कंप्लीट, बच्चों का खर्चा और जिम्मेदारी उठाएं। और जब कहते हैं कि और अगर नहीं उठा सकते तो निकाह ना करें। देखिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो एक जिन लोगों की इस्तात नहीं थी, जो नहीं अफोर्ड कर पाते थे, उनको रोज़ा रखने का हुक्म था। उनको था कि जनाब आप असहाबे सुफ़ा का एक पूरा दायरा मौजूद था जहाँ लोग आकर बाकायदा रहते थे। तो ये भी अब हमारे यहाँ लेकिन ये भी एक कॉन्सेप्ट है, वो कहते हैं जी वो हमें ये कहा गया है कि गुर्बत है तो निकाह कर लो, आसानी हो जाएगी। अच्छा, ये एक और चीज़ भी है कि जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं उसको कहते हैं तुम 2 कर लो, 4 कर लो, 3 कर लो, ये इजाज़त है। इजाज़त तो बहुत सारी चीज़ों का है इस्लाम में, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपने जो एक की है ना उस पर ही फोकस रखें और उसको नहीं 4 कर लें, बिल्कुल कर लें, चारों के साथ इंसाफ कर लें। इंसाफ कहाँ कर पाते हैं? ना कर पाए ना, वो उनका मामला है, लीव इट टू देम कि 4 करें लेकिन इंसाफ करें। इस्लाम ने यही कहा है ना, उसने कहा करो लेकिन इंसाफ करो। हम कौन होते हैं उस हुक्म को चेंज करने वाले? वो अपने लिए जज बन जाते हैं ना, वो कहते हैं कि हम तो इंसाफ नहीं बन सकते ना। जज कैसे बन सकते हैं अगर वो उसको डिक्लेयर नहीं कर रहे, अगर वो उसको जायदाद में उस औरत को हिस्सा नहीं दे रहे, 8वां हिस्सा बीवी का उसके हिस्से में भी नहीं आ रहा। जायदाद उनके पास होती कहाँ है? होती भी है तो वो होती है यार, बड़ी बड़ी जायदादें होती हैं। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे 2 ख़वातीन बात कर रही हैं और स्पेसिफिकली 10-12 चेहरों को जहन में रखा हुआ है कि जी उनके पास पूरे मुआशरे को जहन में रखा हुआ है। आप देखिए हमारे यहाँ अलमिया यही है, मैं अक्सर ये कहती हूँ कि पहला जो निज़ाम अल्लाह ताला ने बनाया था और सबसे बड़ा निज़ाम बनाया था वो घर का निज़ाम बनाया था, मर्द और औरत, मियाँ और बीवी की सूरत में, ठीक है। और फिर उनको भेजा था कि अब जाके जिम्मेदारियाँ सारी अदा करो। वही एक निज़ाम जो है वो हम उसी को सही कायम नहीं करते तो बाकी निज़ाम कैसे सही चलेंगे जब हमारा एक कॉन्सेप्ट ही बुनियादी इकाई है। अच्छा, लेकिन ये हमारी गुफ्तगू, ये मैं देख रही हूँ आपदा इज़ वोकल एक्टिविस्ट है ना, सोच उनकी और तरह से। ऐसी ख्वातीन के साथ मर्दों का गुजारा बहुत मुश्किल होता है। लेट्स बी ऑनेस्ट, मर्दों को ऐसे ख्वातीन ब्लेस्ड वन अपने आप को समझता हूँ। खुदा का शुक्र है मैं किसी गूंगी औरत के साथ नहीं रहता, मैं एक वोकल औरत के साथ रहता हूँ जिसका एक्सप्रेशन भी है, जिसका विजन भी है, जिसके पास बात कहने को बात मौजूद है और वो उससे अगर राय तलब की जाए तो वो साहिबुर राय भी है। ठीक है, यानी ऐसे नहीं है कि उससे बात पूछी यार वो आप इरिटेट नहीं हो जाते इन बातों से? नहीं, अच्छा, मैं मर्दों के सॉरी एक मिनट सपोर्ट करती हूं, ब्रेक ले लूं मैं। ठीक है, आप टाइम है ना वो काफ़ी, हमारी बातें आपको नहीं अंदाजा हो रहा, हम काफ़ी टाइम जो है वो आगे चलेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड हम वापस आ रहे हैं। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।